हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। जस्ट मैं चाहती हूँ कि हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ ही आपके जीवन में आती रहें, बरकत आती रहे। आप सफल हों, आपकी लाइफ में नई अचीवमेंट्स आपको मिलें, खुशियाँ मिलें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुशियाँ आपको मिलें और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिले। ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सबके लिए। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कौन सी न्यू थिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली हैं, अगला पड़ाव यहाँ पे क्या है। मुझे लगा कि होली के फेस्टिवल पे इससे अच्छा टॉपिक और कोई नहीं होगा रीडिंग के लिए। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट पे है यहाँ पे लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश की एनर्जी, ओके। एंड ऑप्शन 2 पे है यहाँ पे मास्टर बुद्धा, मास्टर बुद्धा, भगवान बुद्ध की एनर्जी। ओके। कुछ लोग हो सकता है वो गणेशा से भी बहुत ज़्यादा लॉर्ड गणेशा से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, मास्टर बुद्धा से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अब हम किससे चूज़ करें। देखो यहाँ पे आपको कोई चूज़ नहीं करना है, इट जस्ट आप यहाँ पे किसकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, सो दैट यहाँ पे जो आपको आंसर्स मिले वो आपको आपके लिए हो। तो यहाँ पे जस्ट आपको अपनी आंखें बंद करनी है, खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आंखें खोलने के बाद जिनसे भी आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप जिनसे भी अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनको चूज कर सकते हो। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने लॉर्ड गणेश को चूज किया है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए जो मिल रहा है वो ये कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ को फेस किया है, एक डार्क नाइट वाला पीरियड की, जहाँ पे रोशनी आपको नहीं दिखाई दे रही कि क्या सक्सेस मिलेगी भी या फिर नहीं भी मिलेगी, बहुत सारे जहाँ पे डाउट्स थे, इल्यूजन्स थे। लेकिन सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो आप लोग के लिए वो ये है कि एनर्जीज यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों से आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। और बहुत ही विजडम के साथ, जैसे कहते हैं कि बहुत सारा सब्र जैसे आपके अंदर आ गया हो और उस सब्र के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक नई उम्मीद, एक नई होप के सहारे। और खुद को डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन से, ईश्वर से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशंस पे यहाँ पे कुछ लोगों की चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, काफ़ी सारी विशेस को लेके। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ में लेट्स सी कि यहाँ पे टैरो से आपके लिए क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की ही यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं अपने कैरियर के ऊपर आप लोगों का बहुत फोकस बढ़ने वाला है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी, आपने कुछ डिसीजंस भी गलत ले लिए, तो वो रिग्रेट वाली एनर्जी रहती थी। या फिर मेरे साथ लोगों ने ऐसा, क्योंकि आप पास्ट कुछ टाइम में इन एनर्जीज में थे, लेकिन इन सारी एनर्जीज को जैसे यहाँ पे आप लोग क्लियर कर रहे हो और आपका जो फोकस है केवल और केवल अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर रहने वाला है। और अपने कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के ऊपर भी है, क्योंकि अपनी फैमिली के ऊपर रहने वाला है। बहुत सारी जैसे चीज़ें आपको लेनी है आपके घर के लिए, आपके परिवार की
अपने आपके कंफर्ट के लिए, तो चीज़ें परचेज करते हुए भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे कहीं घूमने भी जाना है बहुत टाइम से, आप लोगों को किसी ट्रिप पे जाना है, लाइक ऐसा हो गया कि बहुत टाइम से कहीं गए नहीं हो, तो जैसे आप किसी ट्रिप को भी प्लान कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ है। यहाँ पे आप किस्मत के भरोसे नहीं हो, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप एक्शन के भरोसे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे। खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की आप कोशिश कर रहे हो कि इन एवरी सिचुएशन आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये रूल समझ में आ गया है कि अगर मुझे मेरी विश को पूरा करना है तो मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख भी रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना हो गया, क्रिस्टल्स के साथ काम करना हो गया, नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, ट्राई भी कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि मेडिटेशन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा वक्त ना निकाल पाते हो, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप दिल ही दिल से प्रेयर्स कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके। हम्म। ओके। ओके। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, तो आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस है ना, आपके कैरियर के ऊपर ही रहने वाला है। हो सकता है कि इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा है इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कि मैं जितना खुद को बिजी रखूंगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है, उतना ही मेरा ध्यान जो है मेरी प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जाएगा। हो सकता है रिसेंटली किसी हर्ट ब्रेक से आप लोग निकल रहे हो, या फिर रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को साइड करते हुए आप सारा ध्यान, सारा फोकस जो है वो अपने कैरियर के ऊपर लगा रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये साल, ये पूरी साल 2022 आपके कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने कैरियर के लिए आप जो भी विशेस को मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी पूरी होंगी, कि मुझे मेरा बिजनेस आगे ले जाना है, मुझे नई जॉब चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके कैरियर के लिए वो मैनिफेस्टेशंस होंगी पूरी। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर से ये ऊपर से तो अच्छे चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारा यहाँ पे अपनी शेडो साइड्स पे वर्क चल रहा है। और जैसे पर्जिंग होती है, जब कुछ चीज़ें रिलीज कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ें लेट को कर रहे हैं ना, तो समटाइम्स हमें वो डिफिकल्टी भी होती है, हमें प्रॉब्लम भी आती है। आपका कनेक्शन जो है, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होने वाला है, यानी लिमिटेड लोगों से आपका कॉन्टेक्ट रहेगा, लिमिटेड लोगों से आप बातें करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, और आपका जो वक्त है अकेले ज़्यादा बीतेगा, यानी कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, बिकॉज खुद को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो। आपको एक अगर मैं एडवाइस करूँ यहाँ पे, तो आप जितना खुद को हाइड्रेटेड रख सके हाइड्रेट करके रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पैनिक अटैक्स यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स आते हों कि रात सब कुछ पूरा दिन अच्छा गया, लेकिन रात के टाइम पे कोई एक बात ऐसी पिंच कर गई माइंड में, और फिर सो ही नहीं पा रहे हैं भाई, अब पूरी रात उस थॉट पे सोचने 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 पे लग गई। एक तो आपको मैंने कहा कि देखो, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी मंत्रा की चैंटिंग करो। मंत्रा कौन सा यूज करें, देखो कुछ समझ में नहीं आता है, केवल ओम को यूज कर लो, गायत्री मंत्र को यूज कर लो, महामृत्युंजय मंत्र को यूज कर लो, या फिर जैसे किसी भी आप भगवान को मानते हो उनका कोई जो भी स्पेसिफिक मंत्रा हो, जो आप जिससे आप हैबिचुअल हो, उस मंत्र को चैंटिंग करने में लग जाओ। जब भी आपको एंजाइटीज हो रही है, जब भी जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में आसन पे बैठ के ही करो, आप मन ही मन मानसिक जाप जिसे हम कहते हैं ना, वो करना शुरू कर दो, अपने मन को डाइवर्ट कर लो कहीं और, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको आप स्पेशली समझते हो कि ये आपके अपने हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने हो। ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ प्रमोट कर देते हैं। समटाइम्स हम तो कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव होने की, हमारा कोई फ्रेंड आया, हाय मेरी तो लाइफ ही अच्छी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कट रही, मतलब ये सुन सुन के ना हम उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले,
थोड़ा सा गैप ले। हाँ, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों की देख रही हूँ, एंड अबंडेंस का लॉर्ड गणेश का आप लोगों ने कार्ड चूज किया है। अबंडेंस की ही यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन जैसे कि देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। आपके जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, बस खुद का थोड़ा सा ख्याल रखने की नीड है, और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो यूज़, जो भी चीज़ें कर रहे हो यूज़, उन्हें कंटिन्यूसली करते रहो, छोड़ना नहीं है बीच में। हाँ, जैसे अफ़र्मेशन यूज़ करी 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक पूरे मन से अफ़र्मेशन यूज़ करी, फिर 8th डे ये बात मन में आ गई, कुछ हुआ ही नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है डियर, उसे छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कंटिन्यूटी के लिए, कि चीज़ों को कंटिन्यूएशन में रखें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो बस ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा ही था इंट्यूशन की आपको सुननी है, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करना, डेली खुद को अफर्मेशंस दो। मेरी इंट्यूशंस स्ट्रांग होती जा रही हैं, मेरी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। आप चाहें तो ये अफर्मेशन कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, बिकॉज जब बहुत सारे लोग एक ही अफर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं तो उसकी पावर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करती है। अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें, सो दैट आपके डिसीजन लेने की पावर जो है वो अच्छी हो सके और ज़्यादा। और आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे सी ये वाला जो ब्रेसलेट है ये एमेथिस्ट है, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, या फिर उसकी बॉल होती है उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये एमेथिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, सो यहाँ पे आपके कार्ड्स गिर गए थे। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, मैं शफल भी नहीं कर पा रही। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज हैव सम पेशेंस। ऑप्शन फर्स्ट, एंजल ऑफ लव, बहुत प्यारे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने दिल में वो प्यार जो है ना वो बरकरार रखें। सेल्फ लव की जरूरत है। लोगों से आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं प्यार को लेके, बहुत प्यार आपने दिया भी है, लेकिन बदले में नहीं मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी थी। आपने भी हमेशा यही एक्सपेक्ट किया है, दूसरे लोग मुझे प्यार करें, मैं खुद को नहीं करूंगा लेकिन दूसरे लोग मुझे करें। हाँ, तो यहाँ पे सेल्फ लव के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। और एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स, कहीं ना कहीं प्यार की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में, कि जैसा प्यार, जैसा ट्रू लव आपको चाहिए था वो नहीं मिला आपको। क्वेश्चन ये भी उठता है, इन फ्यूचर मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे पहले खुद को सेल्फ लव से भरो। ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ये दिया जा रहा है कि खुद को सेल्फ लव से भरो। आप ये रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं। ओके, चॉइस आपकी है। देखो, नहीं तो अफर्मेशंस दो खुद को, आई लव माई सेल्फ, काम करो। ठीक है, काम करोगे तो सारी चीजें होंगी। आप लोग चाहो तो इन क्रिस्टल्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी देख लेते हैं एक और कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, फर्स्ट चक्रा। और ये वाली सिचुएशन जब फर्स्ट चक्रा वीक होता है ना तभी होती है। अपने फर्स्ट चक्रा पे काम करो। लाइक डर है आपके मन में, मेरा प्लान वर्क नहीं, यानी कि होता ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, एक नेगेटिव थॉट मन में आ जाता है अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो। बिकॉज काफी कुछ सफर कर चुके हो अपनी लाइफ में, तो बस ये है कि अभी कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। हाँ, तो उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा नेगेटिविटी जैसे जो है ना मन में आ जाती है। तो देखो, अपने फर्स्ट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे और अपने हर्ट चक्रा, इन तीनों चक्रास पे काम करना है आप लोगों को। और ये तीनों कार्ड, ये तीनों चक्रास के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ये है चक्रा विजडम ऑरेकल डेक। आप लोग पूछते हो मैं कौन सी डेक यूज कर रही हूँ। हाँ, गॉसिप्स, काफी सारी गॉसिप्स हो सकता है आपके अराउंड चल रही हूँ, जॉब करते हो, ऑफिस में चल रही हूँ आपको लेके, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उनसे इफेक्ट नहीं होना है। अपना जो भी काम कर रहे हो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो। और जैसे एक कहावत है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, लोगों का काम है कहना, उनसे आपको अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
अपने ऑरा को मजबूत करके रखें, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरों की बातों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज जो लोग मासूम दिल के होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन फर्स्ट एनर्जीज ही जो मुझे यहाँ पे मिली थी, ऑप्शन फर्स्ट, वो यही मिली थी कि अपने ऊपर आप फोकस करने वाले हो। लोग क्या कहेंगे इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। एक नई एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। आइसोलेशन, यानी वाला कार्ड भी आइसोलेशन को ही बताता है। अकेले रहना, अपने साथ वक्त बिताना। जैसे कोई पार्टी का भी आपके पास अगर आता है इनविटेशन, तो आप नहीं जाने वाले। आपको ये है कि मैं अपने घर पे खुश हूँ, मैं अपने जोन में खुश हूँ, मुझे मेरे साथ ही रहने दो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के लिए। कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है, खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, खुद को एनालिसिस करने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में आपकी क्या चल रही है प्रोसेस, खुद को जानने की, खुद को और बेहतर तरीके से जानने की, अपने पोटेंशियल को जानने की, अपनी नेगेटिव साइड को जानने की, किन चीज़ों पे आपको काम करना है उन चीज़ों को जानने की। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, ऑप्शन फर्स्ट। आई नो ये एनर्जी में काम करना इतना ईजी नहीं होता है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ओके, सो एक और कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ से। ओके, गाइडेंस देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये एंजाइटी से, परेशान होने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ऑप्शन फर्स्ट। और यही यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है। बेटर होगा अपने आप को खुश रखने पे काम करो, अपने आप को हेल्दी रखने पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। कुछ भी हासिल नहीं होगा लोगों के बारे में सोचने से। जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे कहा जा रहा है, वो करो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने ईगो को बीच में ना आने दे, ऑप्शन फर्स्ट। ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि कभी कभी हमारे अंदर ईगो आ जाती है, हमें पता भी नहीं होती। आपको ये लग रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि मेरे अंदर तो बिल्कुल ईगो नहीं है, मैं तो बड़ा ही सेंसिटिव हूँ, बड़ा ही इमोशनल हूँ, बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ। ये ईगो आप किसी और को नहीं दिखा रहे हो, ये ईगो आपकी ही आ रही है। मेरे मेरे नाम का क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जो आपको ही नहीं पता है। तो उन चीज़ों पे ही यहाँ पे आपको काम करना है। एंड मेडिटेशन, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहूँगी कि मेडिटेशन के लिए वक्त निकालो, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से और देख लेती हूँ मैं, लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है माफ करने के लिए। काफी सारे लोग जिन्होंने आपको जैसे परेशान किया, तकलीफ दी, दुख दिया, आप जब तक उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे ना, ये आपकी लाइफ का न्यू बिगनिंग, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि माफ कर दें। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, उन्हें माफ कर दें। और माफ इसलिए नहीं करें कि वो लोगों का आपने जो है वो भूल गए हो। माफ इसलिए करना है कि क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जब तक माफ नहीं करोगे ना, ये एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान को स्टक कर देती है। ईश्वर पे छोड़ दो, जो उनका कर्मा होगा, जब ईश्वर को देना होगा वो दे देंगे। आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है और आप माफ करके आगे बढ़ो। ओके, एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे फादर हीलिंग भी पॉसिबल है। तो अगर आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीजें भी जैसे यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं धीरे धीरे। ओके, El Moria, awakening presence. The universe is with you, wear a clock of protection and love. तो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन फर्स्ट, कि यूनिवर्स आप लोगों के साथ है। ये पूरा यूनिवर्स आप लोगों के लिए साथ है। और आपको क्या चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट, खुद को मोटिवेटेड रखिए। छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा एंजाइटीज, डिप्रेशन अच्छी बात नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा सा लाइफ में कभी कभी हमें रफ एंड टफ बनना पड़ता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है
अवेकनिंग का एक प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो, डील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें समटाइम्स होती हैं, लेकिन एक दिन आप अपनी लाइफ के इस फेज़ को ही थैंक यू बोलोगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आप इतना ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, आप ऐसे सोचोगे। तो ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट गो विद द फ्लो, अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन दीजिए, सॉरी मेडिटेशन करिए एंड अफर्मेशंस दीजिए और अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपने आपको जैसी भी ये रीडिंग लगी हो, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर लें। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों से मिस ना हो जाए इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रही हूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज किया है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन टू, एक ठहराव आपकी लाइफ में आने वाला है। एक ठहराव आपके अंदर आने वाला है। जिस सुकून को, जिस पीस को आप लोग ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं वो इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाली है। और एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए वर्ड सुनाई दे रहा है। तो या तो कुछ टाइप की गाइडेंस आप लोग के ऊपर आपको मिलने वाली है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, कुछ आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज मिलने वाले हैं। या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो हीलिंग वर्ड, हीलिंग फील्ड से, कंसल्टेशन फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप या तो गाइडेंस देने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे किसी टाइप की अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस को आप फैलाने वाले हो, लोगों के साथ बांटने वाले हो। और आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आपका जो ऑरा है, अलग ही एक चार्म आपके अंदर आ रहा है, आपके ऑरा की वजह से, आपकी जो आप साधना कर रहे हो या फिर जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो उसकी वजह से। और आपके इंट्यूशंस में यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने वाले हैं आने वाले समय में। लाइक आप क्रिस्टल्स को लेके कुछ सीखने वाले हो, या फिर आप हीलिंग रिलेटेड, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, कलर थेरेपी, कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर टैरो है, अकल साइंस रिलेटेड, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने वाले हो आप लोग। और आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। आपका ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा हाई हो रही है। यानी कि इस टाइम पे आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करोगे वो इजीली आपको मिल जाएगी। और कलर्स, अब मुझे यहाँ पे कलर्स, बहुत सारे कलर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो या तो फ्लावर्स के साथ, अरोमा थेरेपी के साथ काम करने वाले हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे कलर हीलिंग, कलर थेरेपी रहती है उसके साथ काम करने वाले हो। प्लीज मुझे जरूर बताइए एक ऑप्शन टू, आप क्या सीखने की प्लानिंग कर रहे हो। सो अभी हम चेहरों से देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. खुद ही आप लोगों के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने डर, आपके मन में जो भी डर है ना, ऑप्शन टू, उनसे बाहर जा रहे हो। जो चीजें आपको बांधती थी, या फिर आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, उन चीजों से यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि एक आजाद पंछी, तो वो यहाँ पे होने वाले हो आप लोग। ऑप्शन टू, आई डोंट नो ये किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, या फिर किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे अपनी लाइफ में, लेकिन वो जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही हैं। आपको ऐसा लगता था अगर कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो सपोर्ट जैसे आपको मिलने वाला है। लोग आपको समझेंगे, लोग आपके काम को समझेंगे। और काफ़ी सारा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है आपके काम के लिए। आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना जा रहा है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन टू,
नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। विश फुलफिलमेंट को बताता है ऑप्शन टू। इट जस्ट लाइक आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो फाइनली आप उसको अचीव कर पा रहे हो, वो चीज, वो हैप्पीनेस आपको मिल रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ऑप्शन टू, जैसे मैंने बोला था, चलो पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन टू, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। सो यहाँ पे ये कार्ड्स गिरा है आप लोगों के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का लास्ट कार्ड, दी हाई प्रिस्टेस। यही तो था, यही तो है। ओके, ऑप्शन टू, तो जैसे मैंने कहा था ऑप्शन टू आप लोगों से कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड। अब हो क्या रहा है कि लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी साइड? जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनका दिल टूट गया है, कहीं ना कहीं आप उनको हीलिंग दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप प्रोफेशनल वे से ही किसी को हीलिंग दे रहे हो, लेकिन आप जैसे उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो कि वो लोग कंसोल हो रहे हैं, वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि ऑप्शन टू, आप लोग ऐसे, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो दुखी हैं अपनी लाइफ से, और आपका काम है कि आप उन्हें पॉजिटिव करो। और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी बहुत लगता होगा ऑप्शन टू, आप अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव कर ही रहे हो, आप अपने आप को तो इम्प्रूव कर ही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग है कि मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प करूं। तो वो करने का जैसे मौका आपको मिल रहा है। और यहीं से जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो जर्नी है, अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो उसके टुवार्ड्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है। और आई थिंक ये मैसेज मैंने आपको पहले ही दिया था। द एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है, एंड यकीन मानिए इसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, दुनिया की सारी खुशी, दौलत, प्यार, शोहरत, सब कुछ है इसके पास। सब कुछ आपको मिल रहा है ऑप्शन टू। और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ को एक एंजॉय करना सीख रहे हो, अपने हर मोमेंट को किस तरीके से जीना है, कैसे वो खुशियां छीननी है, खुशियां बटोरनी है अपनी लाइफ में, ये चीज कहीं ना कहीं आप लोग सीख रहे हो। और एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, बहुत सारा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, हेल्पिंग नेचर आप लोगों का बहुत होगा ऑप्शन टू कहीं ना कहीं। और आपको वो मौके मिलेंगे कि आप हेल्प कर पाओ, किस तरीके से मिलेंगे आई डोंट नो, लेकिन मिलेंगे जरूर। एंड आप करोगे भी, मुझे ये पता है। ऑप्शन टू, बहुत ही अच्छे वे में आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हो। और जस्ट आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी, अपनी लाइफ के इस फेज को एंजॉय करो, ठीक है, अपनी लाइफ के इस फेज को एंजॉय करो, आगे बढ़ते रहो। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन टू की, जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर सारे, आप कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो प्रॉपर आपके पास जब तक सारे सोर्सेज नहीं होंगे तब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटे लेवल से ही सही, लेकिन शुरुआत कर दो। किसी काम को आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसके लिए जैसे परफेक्ट टाइमिंग है, आप उसको स्टार्ट कर दो, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, एंड इट इज नथिंग एल्स, जो मैंने यहाँ पे आपको मैसेज दिए थे, इंट्यूशन से स्ट्रांग हो रही है। और ये एनर्जी ये दोनों, ये मास्टर कार्ड्स मान लीजिए इन्हें अब पूरे चेहरों के, और जब ये दोनों आपकी रीडिंग में आ रहे हैं ना, ऑप्शन टू, जो आप चाहो वो, मतलब वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, वो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हो, फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप लोग मेल हो इस रीडिंग को, लेकिन कंपैशन, अनकंडीशनल लव कूट कूट के आपके अंदर भर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑप्शन टू। एंड द एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है ना ऑप्शन टू, आप लोगों के लिए ब्लेस्ड टाइम, ब्लेस्ड टाइम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। जस्ट पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपसे एक चीज यहाँ पे कही जा रही है कि अपने हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, अपने हर दिन को पहले दिन से कोशिश करें कि वो बेहतर हो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे करना है, खुद को हर दिन यहाँ पे निखारना है, कुछ नया सीखना है।
बहुत 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 अच्छी एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों की। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2 ये है एनर्जी ऑरिकल डेक। The thinking for man, okay. Appreciation, angel of balance। इमोशनली बैलेंस की बात कही जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन 2 जब हर्ट चक्र ओपन हो रहा हो आप लोगों का, तब कोई इंसान या तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है या फिर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। रोना भी वो दुखी वाला रोना नहीं। देखो, एक रोना वो होता है जैसे जब आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, उनका कोई भजन सुन रहे हो और उस टाइम पे जो आप इमोशनल हो जाओ, आपको रोना आ जाए, होता है ऐसा, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है। या फिर ऐसा लगता है कि मैं अब तक क्या कर रही थी, मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रहा था, ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पे आपसे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल अगर आप लोग फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिखते कैसे हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, आप लोग गूगल पे देख सकते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ में है थिंकिंग वूमेन, जैसे मैंने कहा अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करना। कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके मन में है कि मैं इस काम को स्टार्ट करूं, मैं ऑनलाइन ये वर्क करना स्टार्ट करूं, मैं साइड से ये काम करना स्टार्ट करूं, तो वो मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की और जरूरत है। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं ऑप्शन 2। एनलाइटनमेंट, ऑप्शन 2 एनलाइटनमेंट। कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो। आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, आपका कनेक्शन यहाँ पे डीप कनेक्शन था, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। ऑप्शन 2 जैसे किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स का शावर चल रहा हो, तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। रीडिंग में यहाँ पे आप थैंक यू जरूर बोलना, ईश्वर को थैंक यू जरूर बोलना, भगवान जी को थैंक यू जरूर बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना, जिनको भी आप मानते हो। बिकॉज जब भी कुछ अच्छा हो ईश्वर को थैंक यू बोलें। जितना आप थैंक यू बोलोगे उतना ही ज्यादा रिसीविंग मोड में आप आते जाओगे। तो थैंक यू बोलते रहें, कमेंट्स में भी थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप करें। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 एक और कार्ड। बैलेंस, और यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी थी। ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे अब क्या फील हो रहा है कि आप लोग का जैसे हर्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पे जैसे आपके अंदर आ रही है। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिविंग और रिसीविंग में भी बैलेंस बनाकर रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा गिविंग उसमें चले जाएंगे ना, तो खुद को ड्रेन कर लोगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लोगे। तो बैलेंस के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, हौले हौले आगे बढ़ना है। जल्दीबाजी नहीं मचा देनी है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स कभी कभी जल्दीबाजी मचा देता है। हाँ, तो यहाँ पे जल्दीबाजी आप लोगों को नहीं मचानी है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के काम करना है। ओके, यही यहाँ पे है मैसेज आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे और क्या गाइडेंस के लिए आता है। ऑप्शन 2 मुझे जरूर बताइएगा ऑप्शन 2 आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 अगेन, oh my god, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ऑप्शन 2 आई थिंक जिस वर्ड पे आप लोगों को काम करना है, दैट इज बैलेंस। चीजें आ रही हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, वो एनर्जी आ रही है, लेकिन बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, शुरू शुरू में
कोई बाइक ले रहा है, कोई स्कूटी ले रहा है। अब आप पैसे से ले तो आओगे, लेकिन बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही वो एनर्जी आ तो रही है, लेकिन उसे साधना पड़ेगा, वो बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जाके बिल्कुल संन्यास ले लो। बैलेंस बनाना है अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ओके? ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ऑल अबाउट बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है आप लोगों का। ऑप्शन 2, स्पिरिट्स कभी मैसेज दे रहे हैं बैलेंस बनाओ गिव एंड टेक में, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देने का समय है आप लोगों के लिए। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि भाई बैलेंस बना के चलना गिव एंड टेक में, ठीक है? ये यहाँ पे मैसेज है। एक और चीज़, एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग कोई हीलिंग वर्क करते हो, हीलिंग वर्क हो गया, कंसल्टेशन हो गया, और आप लोग सोचते हो कि मैं पैसे नहीं लूँगा या फिर मैं पैसे नहीं लूँगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना, और उसके लिए अच्छा फील करना वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दूसरों का कर्मा काट रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ का ख्याल रखना। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी होगा प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके? सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 2 लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, the divine director, intervention and purpose, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Happiness is your purpose. खुशियाँ बांटना लोगों में, बच्चों में, ओल्ड एज लोगों में, ये आपका पर्पस है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको बस उस रास्ते पे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की। चेंजेस भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, अपने अंदर बदलाव आते दिखेंगे, अपनी बॉडी में चेंजेस आते दिखेंगे। अडॉप्ट करते जाना है उन चीज़ों को, ठीक है? सो एक और लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। कान्हा जी लॉर्ड कृष्णा, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। और आई थिंक मैं अनकंडीशनल लव की बात जो है वो कर चुकी हूँ, कि कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी है वो आप लोगों के अंदर आ रही है। अनकंडीशनल लव आप करना सीख रहे हो, प्यार करना सीख रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो आप लोग, ऑप्शन 2। सच्ची में, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर मैं इतना ही प्यारा बच्चा हूँ तो मेरे को दुख क्यों मिला। भाई ईश्वर, कान्हा जी ने जब अपना अवतार लिया था तो उनको भी मिला था, राम जी आए थे तो उनको भी मिला था। बिकॉज वो हमारा कर्मा होता है, वो कहीं ना कहीं हमें काटना होता है। ईश्वर के प्यारे बच्चे होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं जल्दी से जल्दी अपना कर्मा काट लो। हाँ, तो बस भरोसा रखना है ईश्वर पे, डिवाइन पे, और आगे बढ़ते रहिए। ऑप्शन 2 मुझे बहुत अच्छी लग रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त, और आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ब्लेस्ड हो। जस्ट ऐसे ही आप जो भी चीज़ें कर रहे हो करते रहो, मोटिवेट करते रहो लोगों को भी, खुद भी मोटिवेटेड रखो, अपना ख्याल रखो। एंड आई होप आपने होली जो है बहुत अच्छे से एंजॉय की हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना रिव्यू फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।